जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग अध्याय 10 तक का अध्ययन कर चुके थे। आज अध्याय 11 के बारे में पढ़ना है, जिसका शीर्षक है इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो देख लेते हैं। एक लड़का है मरुत सामी और लौह स्तंभ। मरुत सामी लौह स्तंभ देखने गया है। देखिए, ये मरुत्स्वामी है और लौह स्तंभ देखने गया है। तो मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर, देखिए ये विकलांग है, तो ये पहिएदार कुर्सी में बैठकर इसको पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता है, जो बहुत प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। वो कुतुब मीनार बहुत प्रसिद्ध है, तो बहुत प्रसिद्ध कुतुब मीनार यानी लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। मतलब ये दो पहिएदार कुर्सी में बैठा कर ला रहे हैं, तो यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। अपने इस अनुभव की मरुत्स्वामी जो है, अपने इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा कि कभी हमारा भाई हमें कुर्सी में बैठाकर लौह स्तंभ यानी कुतुब मीनार दिखाया था। कह रहा है कि इसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, धातु विज्ञान क्या है। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। हड़प्पावासी तांबा को और टिन को मिला देते थे तो कांसा बन जाता था। हड़प्पावासी बनाए थे। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध रखते थे। वो कांस्य युग मतलब उस समय तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके उत्तराधिकारी अब उसकी पीढ़ी लौह युग से संबंध थी, तो लौह युग कहा गया। इस उत्तराधिकारी वाले युग को लौह युग कहा गया, जबकि हड़प्पावासी के युग को कांस्य युग कहा गया। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। 3 तरह का लोहा दिया गया है यहाँ पे। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। आगे देख लेते हैं लौह स्तंभ, कुतुब मीनार। ये है लौह स्तंभ। ये आपका लौह स्तंभ है, देख लीजिए। तो महरौली दिल्ली की एक जगह महरौली है में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। वजन 3 टन और लंबाई 7.2 मीटर। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय, जब ये बना था, उस समय की जानकारी हमें इस पर अभिलेख की भी खुदाई की गई है। उस पर खुदे अभिलेख से मिलता है कि ये कब बनाया गया था। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र किया गया है। जो अभिलेख वहाँ मिला है, उसमें चंद्र नामक एक शासक का भी जिक्र किया गया था, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र नामक शासक गुप्त वंश से संबंधित था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा।
इस लौह स्तंभ में आज भी जंग नहीं लगा, जो कि 1500 साल पुराना है। जंग लग जाना चाहिए था। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, उल्टा कटोरा। स्तूप टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या तो कभी लंबे, तो कभी खड़े, छोटे या बड़े। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत अंदर जो रखा रहता है टीले के अंदर, स्तूप के अंदर, उसमें उस डिब्बों में बुद्ध या बुद्ध के अनुयायी के अवशेष थे, जैसे दांत, हड्डी या राख रखी जाती थी। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रख दिए जाते थे, ऊपर से स्तूप बना दिया जाता था। ये देखिए स्तूप, ये है स्तूप। इसे धातु मंजूषा कहते थे। इसे स्तूप को धातु मंजूषा के नाम से भी जानते थे। धातु मंजूषा, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी का होता था, लेकिन बाद में इसको ईंट और पत्थरों से ढक दिया गया। और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढका गया। फिर और बाद में इसको तराशे हुए पत्थरों से ढका गया। प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना होता है। ये अंदर से एक वृत्ताकार पथ बना होता है परिक्रमा करने के लिए, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। ये देखिए रेलिंग से घेर दिया गया है, रेलिंग से घेर दिया गया है। अंदर परिक्रमा करने के लिए स्थान छोड़ा गया है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जिस घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। इस रेलिंग जो घेरा है रेलिंग है, इसको वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, यहीं से प्रवेश द्वार बने होते हैं, यहीं से अंदर प्रवेश किया जाता है। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग ये तथा तोरण सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। पृष्ठ नंबर 7 यानी 105, पृष्ठ नंबर 105 मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती हैदराबाद में, हैदराबाद यानी अमरावती आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है ना, तो आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो वहाँ भव्य स्तूप कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। वो और पुराना था, भव्य स्तूप था, 2000 साल पुराना था, 2000 साल पुराना था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। इसी जगह जो मंदिर का एकदम बीच वाला भाग होता था, इसी को गर्भगृह कहते थे। यहीं पर भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। यहीं पर बैठकर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और अक्सर भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए
ये तो सांची का वास्तव दिखाने के लिए क्या किया, भीतरगांव जैसे मंदिरों के में ऊपर, भीतरगांव जैसे मंदिरों में, भीतरगांव में एक मंदिर है, उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। लोगों को कैसे पता चले कि गर्भगृह कहाँ है, तो जो मंदिर बनाया जाता था उसके शिखर पर एक गुंबद बना दिया जाता था, जिससे समझ में आता था कि इसी के सीध में गर्भगृह होगा। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, मंडप में लोग इकट्ठा होते थे। ये भी मानचित्र 105 पर दिखेगा, पृष्ठ नंबर 105। महाबलीपुरम, ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से यहाँ कुछ दिखाए गए हैं। ऐहोल, महाबलीपुरम आप लोग देख चुके हैं, उसमें ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ साइड में क्या लिखा गया है, ऊपर सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, ये सांची का स्तूप है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, जिसके बारे में अध्याय 7 में हम लोग पढ़े ना, अशोक के ज़माने का है, जब रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल से जोड़े गए। ईंटों को लगाना अशोक ने प्रारंभ किया था, बाद में प्रवेश द्वार जोड़े गए, रेलिंग जोड़ी गई। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति, ये अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर वर्णन करो। ये शिल्पकृति आपके अमरावती की है, देख लीजिए, ये शिल्पकृति है अमरावती की। यहाँ ये भीतरगांव का मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये आरंभिक मंदिर है, यह लगभग 1500 साल पहले पके ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर है, ये महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बनाई। ऐहोल का दुर्ग मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ऐहोल का दुर्ग मंदिर है, ये 1400 साल पहले बनाया गया था। और ये भीतरगांव का मंदिर है, ये भीतरगांव का है, ये महाबलीपुरम है। ये सभी मंदिर एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। पत्थर की खासियत होती है, पहाड़ों को जब काट कर मंदिरों का आकार दिया जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आया जाता है। पहले ऊपर तराशा जाता है, उसके बाद नीचे, और ईंट से जब बनाया जाता है तो नीचे से तराशा जाता है, नीचे से ऊपर जाया जाता है। ये पूरा का पूरा मंदिर काट कर पहाड़ों को बनाया गया है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप, इतने बड़े बड़े स्तूप किस तरह से बनाए जाते थे? मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर यह राजा या रानी ही बनवाने का निश्चय करते थे। उन्हीं के पास पैसा होता था, तो यह राजा और रानी ही बनवाया करते थे, इसको निश्चय करते थे कि कहाँ बनाना है, किस प्रकार बनाना है। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। इसे बनाने के लिए पहला काम होता था अच्छे अच्छे किस्म के पत्थर खोजो, शिलाखंडों को खोदो और उसको निकालो। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। जहां मंदिर बनाना है या फिर स्तूप बनाना है, इन शिलाखंडों को वहां तक पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद
फिर पत्थरों को काट छाँट कर तराशा जाता था, फिर दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। इन सब के तैयार होने के बाद भी सही जगह लगाना उनका बहुत मुश्किल काम था। ये देखिए उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। ये देखिए ये 2 मंजिला इमारत है, इसको पत्थरों को काट कर बनाया गया है। कितना बढ़िया नक्काशी की गई है। कितनी नक्काशी तो नहीं की गई लेकिन कितना बढ़िया से बनाया गया है, पत्थरों को काट कर। ऊपर देखिए इसकी छत पत्थर की है, यहाँ भी पत्थर की है। इसी में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, ये सब इसी में जैन भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, ये जैन मठ है, जैन भिक्षु रहेंगे। सॉरी, जैन मठ है तो जैन भिक्षु रहेंगे। इसी में बैठकर ध्यान करते थे जैन भिक्षु। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय का चित्र दिया गया है। नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ये नई दिल्ली में है एक मूर्ति। क्या तुम यह देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? ये देखिए, ये दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में आपकी दिल्ली में मिल जाएगी। तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इतना बढ़िया बढ़िया बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत समय लगता होगा। तो और उसके साथ ही साथ बहुत पैसा लगता होगा। तो ये खर्च संभवतः राजा रानी ही उठा पाते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जो भक्त आते थे उपहार लाते थे, उसी पैसे से इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत, कोई आया हाथी दांत लाया। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को, यानी प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। जो हाथी दांत का काम करने वाले लोग थे, श्रमिक थे, वो इसके तोरण यानी प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। ये सांची के स्तूप, ये है सांची का स्तूप ना आपका, ये तोरण देखिए। ये इसको बनाने का खर्च हाथी, ये पूरा प्रवेश द्वार है ना, ये बनाने का खर्च जो हाथी दांत का व्यापार करते थे वो इसका खर्च उठाए थे। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। आज भी आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो रेलिंगों और दीवारों पर उनके नाम खुदे हुए हैं जो इन सजावटों में शामिल थे, मेंटेनेंस करने में अपना योगदान दिए थे। उनका नाम उसी खंभे पे, रेलिंग पर खुदा हुआ मिलेगा। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने का में अपना योगदान दिया था, उसको ज़रूर देख कर आना। ये एक चित्र दिया गया है, ये है अजंता का चित्र। ये महात्मा बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध का। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये देखिए चित्रकला, देखिए पढ़ लेते हैं पहले चित्रकला, उसके बाद अजंता को ढूंढो। मानचित्र 7 पर अजंता को ढूंढना है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। मतलब अजंता में सैकड़ों सालों, मतलब बहुत दिनों तक, सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए। जो गुफाएं बनाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इसी को बिहार कहा जाता है, इसी गुफा को बिहार कहा जाता था। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था
यह इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं, यानी मसाल जलाकर चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। जो चित्र गुफाओं के अंदर बनाए गए हैं, बिहारों के अंदर बनाए गए हैं, वो आज भी चमकदार हैं, 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। जबकि उसको बनाने के लिए लाइट वगैरह का प्रयोग नहीं किए थे, मसाल जलाकर बनाए थे। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। ये देखिए, अज्ञात हैं, उनका ज्ञात नहीं है कि कौन बनाया है। ये कितनी बढ़िया चित्रकारी किए हैं, आज भी 1500 साल बाद भी चमकदार है। आज वाला कलर बेकार है। पुस्तकों की दुनिया देख लेते हैं, पुस्तकों की क्या दुनिया थी। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिक्कारम की रचना शिल्पदिक्कारम की रचना इलाको नामक कवि ने की थी। बड़ा अजीब सा नाम होता है लोगों का। शिल्पदिक्कारम की रचना इलाको नामक कवि ने की थी। इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। एक व्यापारी है जिसका नाम है कोवलन, उसी के बारे में इस शिल्पदिक्कारम की रचना जो इलाकों किए हैं, इसी के बारे में पूरा लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं। वह एक पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। यानी इस व्यापारी को कह रहे हैं, वह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कन्नगी है, कन्नगी की उपेक्षा करता था, मतलब उसको सही नहीं बताता था। उपेक्षा कर वह एक नर्तकी जो नाचने वाली थी माधवी, उससे प्रेम करने लगा था। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। पुहार एक जगह है, पुहार को छोड़कर मदुरै चली गई। वहाँ पांड राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया, जिससे राजा ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। ये देखिए कन्नगी है, कन्नगी इसकी कोवलन की पत्नी है। उसकी उपेक्षा करता है कोवलन और एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है, और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली जाती है। कन्नगी जिसकी पत्नी है, ये कन्नगी पुहार छोड़कर, मतलब अपना ससुराल छोड़कर मदुरै चली जाती है। वहाँ पांड राजा के दरबारी जौहरी, जो पांड राजा थे उस समय, वहाँ पांड राजा थे, पांड राजा के दरबारी जौहरी जो था, कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया था, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया था। झूठा आरोप लगाने के बाद राजा उसे प्राणदंड दे दिया। अब देखिए कन्नगी की भूमिका। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, ये कोवलन भले प्रेम न करता हो, लेकिन कन्नगी उसे अभी भी प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। इनका तो पता नहीं माधवी का, लेकिन ये कन्नगी इतना प्रेम करती थी कि उसने इस अन्याय के कारण कि उसके पति को झूठा आरोप लगाया गया और उसे प्राणदंड दे दिया है। इस दुख के कारण वह रोष से भर गई, गुस्से से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिक्कारम से लिया गया एक वर्णन देखिए। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। अब कन्नगी कैसे अपने दुख का कन्नगी के दुख का वर्णन कवि ने किया है। कन्नगी कह रही है, ओ मेरा दुख तो देखो, मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। इतना दुखी हूँ कि तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है? क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल
विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है। अपने पति, जब उसके पति को फांसी की सजा हो जाती है तब कन्नगी कहती है कि दुखी होती है और कहती है, ओ मेरा दुख तो देखो, मैं कितनी दुखी हूँ, मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते तुम लोग। यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली को इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा का तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब ये अपना दुख जाहिर कर रही है। इसमें उसके दुख का वर्णन किया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था। इसको सत्तनार द्वारा लिखा गया है 1400 साल पहले। मणिमेखलई, इसमें कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है। जो उसकी प्रेमिका थी माधवी, कोलन और उसकी प्रेमिका माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिले। ये रचनाएं थी बहुत पहले ही खो गई थी, लेकिन उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा से मिल गई लगभग 100 साल पहले। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में आप अध्याय 10 में पढ़े हैं, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक है, मेघदूत। यहाँ उसकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। एक विरही है, प्रेमी है। विरह, जब अपने प्रेमी को छोड़कर दूर होते हैं तो विरह की भावना उत्पन्न होती है ना। प्रेमी प्रेम का अलग अलग रहते हैं तब विरह की अवस्था में होते हैं, तो उसी को विरही कहा जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को, जो बरसात वाले बादल होते हैं, उसको अपना संदेशवाहक बना रही हैं, उसको डाकिया बना रही हैं। देखिए, डाकिये बनाने की कल्पना करती हैं, मतलब संदेशवाहक बनाने की कल्पना करती हैं। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। जो ठंडी हवा जा रही है उसी को अपना संदेशवाहक बना रही हैं। तो इस तरह बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। इसमें लिखा गया है, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाले शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये वर्णन है मेघदूत का। कालिदास की रचना है मेघदूत। कालिदास के मेघदूत का एक अंश है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण देख लेते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। जिस पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार का सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो पुरानी कहानियाँ लिखी गई हैं वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। वहाँ का स्थानीय भाषा था संस्कृत, तो वहाँ सब लोग उसको सुनने के बाद समझ सकते थे। स्त्रियाँ तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति ही नहीं थी,
स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी इसे सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे बट सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत में यही है ना, हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। व्यास ने पुराणों को भी लिखा था और महाभारत को भी लिखा था। महाभारत में ही मद्भागवत गीता भी है, जिसके बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राजा राम के बारे में है। राम के बारे में है ना। कौशल के राजकुमार थे। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता का अपहरण लंका का राजा रावण ने किया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। महाभारत और पुराण के वेद व्यास और रामायण के वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों को दर्शाई जाती थी। जो जातक कहानी छोटी छोटी होती थी, उसमें रेलिंगों और अजंता के चित्रों को दर्शाया जाता था। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए, अगले पृष्ठ पर एक कहानी दी गई है। बंदर राजा की कहानी है ये। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80 हजार अनुयायियों के साथ रहता था। ठीक है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा किनारे अपने 80 हजार अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। गंगा नदी में गिर गया एक आम और बहते बहते वाराणसी नदी में पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। वाराणसी का राजा उस वक्त नदी में नहा रहा था। उसे वह आम मिल गया। उसे चख कर वह हैरान रह गया। इतना मीठा आम। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वालों राज्य के जंगलों की देखभाल करता था, तो उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर, अब राजा की पहाड़ी पर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। जब आम का वृक्ष मिल गया तो खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। मतलब ये खाएं तो खाएं, रात में अगर बंदर खाने लगे तो ये बात राजा को बहुत बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों को मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ।
बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। भरहुत का एक स्तूप है जो मध्य भारत, मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये बंदर है, ये राजा है, ये बंदर है, विश्राम कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, लोग आम खा रहे हैं। तो इस तरह से इसको उकेरा गया है, दिखाया गया है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि एक दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे। अब खगोल शास्त्री हैं तो लिख रहे हैं अपनी पुस्तक आर्यभट्टीयम में, दिन और रात पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। यही लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, लेकिन सही बात तो ये है, दिन रात का निर्धारण पृथ्वी को अपनी धुरी का चक्कर काटने की वजह से होता है। जब उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं उसके बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि ढूंढ निकाली, वृत्त की परिधि नापने की एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन सब ने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। ये शून्य है, ये आयुर्वेद है। देखिए, शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, शून्य में अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य। आयुर्वेद क्या है? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई, बहुत पहले ही विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक और सुश्रुत। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। ये चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं दो चरक, ये चौथी शताब्दी में चरक संहिता की रचना किए थे। चरक संहिता की रचना किए थे, जबकि सुश्रुत संहिता की रचना किए थे। इसमें चरक अपनी पुस्तक में औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, औषधियों के बारे में बताए हैं, जबकि सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में बताए हैं, उसकी विधि क्या है उसके बारे में बताए हैं। अन्यत्र में देख लेते हैं। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ। काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में कागज़ का आविष्कार किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है कागज़ बनाने के लिए। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया।
करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गया। अब देखिए यहाँ 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने बनाया था, 1400 साल पहले इसको ये कोरिया तक पहुँचा, यानी कि 500 सालों तक ये गुप्त रखा गया था। कोरिया तक पहुँची, इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुँची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। इसमें कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं जो स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, इन सब के बारे में बता दिए हैं। इसी के साथ आज कक्षा 6 का NCERT समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को प्रमोट करिए। जय हिंद, जय भारत।